अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात, आप तमाम का इस वीडियो में खैर मक़दम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो ये सारी कायनात का वाहिद मालिक है। चलिए आइए हम हमारी इस वीडियो में जमात दहम यानी 10th क्लास के मुख्तलिफ़ उन्वानात के बारे में देखेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मुशाहिदात करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों का मुताला करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ के माहौल में और हमारे मोहल्ले यानी हमारी स्ट्रीट के माहौल में हमने कई चीज़ों का मुशाहिदा किया है। जैसा कि इलेक्ट्रिक पोल यानी बरक़ी खंभा। देखिए बरक़ी खंभे किस तरह से होते हैं, ये शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। ये दरअसल बरक़ी खंभा है। ये बरक़ी खंभा सतह ज़मीन से, ये सतह ज़मीन है, इस सतह ज़मीन से इस बरक़ी खंभे को क्या है, बरक़ी तार की मदद से, ये सतह ज़मीन है, बरक़ी तार की मदद से नस्ब किया जाता है। इसको क्या है, बरक़ी तार की मदद से नस्ब किया जाता है। इस तरह से हमको क्या है, एक मुसल्लसी शक्ल हासिल होती है। इसी तरह हमने हमारी पिछली जमातों में मुख्तलिफ़ तस्वुरात के बारे में पढ़ा है और उसके बारे में सीखा है। जैसा कि ज्योमेट्री, अशकाल, ज्योमेट्री, तस्वुरात के बारे में हमने इल्म हासिल किया है। इसी तरह ज्योमेट्री दरअसल इल्म रियाजी की एक मखसूस शौक़ है, जिसमें क्या है, मुख्तलिफ़ तस्वुरात दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ अशकाल दिए जाते हैं और उनकी पैमाइशात के बारे में इल्म दिया जाता है और हम तमाम चीज़ों के बारे में इल्म हासिल किए। इसी तरह हमारे इल्म रियाजी में एक ऐसा मज़मून है जिसमें मुख्तलिफ़ मुसल्लिसात उनके ज़िले और उनके ज़िले, ये ज़िला है देखिए, उनके ज़िले और ज़ावियों के बारे में, मुख्तलिफ़ मुसल्लिसात के ज़िले और ज़ावियों के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। इसी तरह के एक मखसूस उन्वान की तरफ हम यहाँ पर इल्म हासिल करेंगे। उस उन्वान का नाम है इल्म मुसल्लिस ट्रिग्नोमेट्री। देखिए आप, इल्म मुसल्लिस ट्रिग्नोमेट्री। इल्म मुसल्लिस यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये इल्म मुसल्लिस ट्रिग्नोमेट्री दरअसल इल्म रियाजी की एक मखसूस शाख है, जिसमें मुख्तलिफ़ मुसल्लिसात के ज़िले और ज़ावियों के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चलिए आइए हम हमारी इस वीडियो में इल्म मुसल्लिस यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इल्म हासिल करेंगे। देखिए इल्म मुसल्लिस यानी ट्रिग्नोमेट्री दरअसल लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है, जो 3 अल्फाज का मजमुआ है। इसको बगौर इसका मुशाहिदा करिए। ट्रिग्नोमेट्री यानी ये देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री दरअसल लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से लिया गया है, जिसमें 3 अल्फाज का मजमुआ है। ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्राई के माने देखिए आप यहाँ पे, ट्राई के माने हैं 3 के, ट्राई के माने हैं 3 3। गोनिया के माने हैं ज़ाविया, इसी तरह से मेट्रॉन के माने हैं पैमाइश। क्या है, पैमाइश के हैं। इस तरह से क्या है, एक मुसल्लिस के 3 ज़िले और 3 ज़ावियों की पैमाइश इस हमारी मखसूस रियाजी की जो शाख है, जो ब्रांच है, इल्म मुसल्लिस में की जाती है। चलिए आइए हम हमारे अगले उन्वान की तरफ। इस इल्म मुसल्लिस में दरअसल कौन सी क्या है बुनियादी चीज़ें हैं, और इस इल्म मुसल्लिस में बुनियादी इल्म मुसल्लिसी निस्बतें हैं। ये इल्म मुसल्लिसी निस्बतें क्या हैं, इसके बारे में हम इल्म हासिल करेंगे। इल्म मुसल्लिसी निस्बतें, बगौर इसका मुशाहिदा करिए। इल्म मुसल्लिसी निस्बतें। देखिए आप, ये इल्म मुसल्लिसी निस्बतें क्या हैं। इल्म मुसल्लिसी निस्बतें दरअसल यहाँ पर देखिए आप, इल्म मुसल्लिसी निस्बतें साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ये दी गई हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये तमाम की तमाम देखिए इल्म मुसल्लिसी निस्बतें हैं, साइन से लेके कॉट तक। अब यहाँ पर देखना है हमको, इसके पढ़ने का तरीका साइन है। देखिए साइन है, इसको क्या है, चंद तुलबा क्या है, सिन भी पढ़ते हैं। इसका जो तलफ़ुज़ है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रोनाउंसिएशन है साइन थीटा।
और cos थीटा, उसके बाद tan थीटा, इसी तरह से कोसेक थीटा कोसेक थीटा यानी कोसिकेंट थीटा, इसी को कोसिकेंट थीटा भी कहा जाता है और कोसिकेंट थीटा पढ़ा जाता है। सेक थीटा यानी सीकेंट थीटा, इसी तरह से कॉट थीटा। ये तमाम की तमाम इल्म मुसल्लिसी निस्बतें हैं। अब इस इल्म मुसल्लिसी निस्बतों में जो मखलूब निस्बतें हैं, साइन की जो मखलूब निस्बत है साइन कोसेक थीटा, ये साइन की मखलूब निस्बत है। मखलूब यानी रेसिप्रोकल मखलूब निस्बत। इसी तरह से काज की जो मखलूब निस्बत है वो है सेक थीटा। इसी तरह से टैन की जो मखलूब निस्बत है वो है कॉट थीटा। ये देखिए किस तरह से हम क्या मखलूब को जाहिर करेंगे, रेसिप्रोकल को जाहिर करेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब एक अदद समझिए 9, इसको 9/1 लिखा जाता, इसका मखलूब क्या होगा 1/9। ये रियाजी की ज़बान में इसका इजहार है। ये जो न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 9 को 9/1 लिखा जा सकता है। इसी तरह से 9 जो अदद है, इसका जो मखलूब अदद है, इसका जो रिवर्स अदद है, इस अदद को 1/9 लिखा जाता है। इसी तरह से हमारे पास साइन थीटा से लेकर कॉस थीटा तक ये तमाम की तमाम इल्म मुसल्लिसी निस्बतें बताई जा रही हैं और ये इल्म मुसल्लिस यानी ट्रिग्नोमेट्री की बुनियादी चीज़ें हैं। इसमें यहाँ पर अब देखिए हम इसका किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको किस तरह से जाहिर करेंगे। साइन की जो मखलूब निस्बत है कोसेक थीटा यानी कोसिकेंट थीटा, इसको रियाजी की ज़बान में हम कैसे जाहिर करेंगे, इसका मुशाहदा करिए आप। साइन थीटा, देखिए साइन थीटा मसावी है 1/1 कोसेक थीटा, 1/1 कोसेक थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा की मखलूब जो निस्बत है वो है मसावी है 1/1 साइन थीटा, 1/1 साइन थीटा। चलिए इसको हम इस तरह से यहाँ से रख करेंगे। साइन थीटा की जो मखलूब निस्बत है 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की जो मखलूब निस्बत है 1 साइन थीटा। ये रियाजी की ज़बान में इजहार है। इसी तरह से कॉस थीटा मसावी है 1/1 सेक थीटा, 1/1 सेक थीटा। इसी तरह से सेक थीटा की जो मखलूब निस्बत है सेक थीटा मसावी है 1/1 कास थीटा, 1/1 कास थीटा। इसी तरह से देखिए टैन थीटा है, टैन थीटा मसावी है 1/1 कॉट थीटा, 1/1 कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा की जो मखलूब निस्बत है 1/1 टैन थीटा। ये तमाम की तमाम इल्म मुसल्लिसी निस्बतें हैं साइन थीटा से कॉट थीटा तक और ये मखलूब निस्बतों का इजहार है। अजीज तलबा व तालिबात, आप तमाम ने इस वीडियो में इल्म मुसल्लिस यानी ट्रिग्नोमेट्री की मुख्तलिफ जो बुनियादी इल्म मुसल्लिसी निस्बतें हैं इसका मुशाहिदा किया और इसके बारे में इल्म हासिल किया। साइन थीटा से कॉट थीटा तक ये तमाम की तमाम इल्म मुसल्लिसी निस्बतें हैं और ये बुनियादी निस्बतें हैं। इसके बगैर हम इसकी मश्क के बगैर न्यूमेरिकल सवालात हल नहीं कर सकते। इसी तरह से तमाम जो निस्बतें दी गई हैं इन निस्बतों की मखलूब निस्बतें यानी रेसिप्रोकल निस्बतें दी गई हैं, रेसिप्रोकल रेशोज़ दी गई हैं और इनका रियाजी की ज़बान में किस तरह से इजहार करेंगे और इसका किस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ों का आपने मुशाहिदा किया, बगैर मुताला किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इंशाअल्लाह हम नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।